ओके गर्ल्स, ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो हमारा जो वोल्टर और गॉर्डन मॉडल है वो क्या कहता है हमारा, उसके अंदर आपका बेसिकली हमारा जो अभी तक हमारा कि भाई आपका डिविडेंड रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। ठीक है, Just- हाँ जी, तो हमारा क्या कहता है, डिविडेंड रेलेवेंट है या डिविडेंड इररेलेवेंट है, उसके बेसिस पे हमारे वोल्टर और गॉर्डन मॉडल जो है वो हैं। उसमें क्या कहता है कि भाई आपका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो आपका क्या है, अफेक्ट करता है आपका किसको, आपका वैल्यू ऑफ फर्म को। ठीक है, तो इसके अंदर हमने उस दिन भी पढ़ा था डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज में क्या क्या है आपका। सबसे पहले क्या कहता है आपका, an important question arises that whether the value of firm is affected by the changes in the dividend policy, whether there is a direct relationship or an indirect relationship between the dividend policy and the value of the firm. On the relationship between dividend policy and value of the firm, different theories have been proposed. कौन कौन सी? First group consists of those theories which consider dividend decision relevant for the value of the firm. In other words, these theories argue that the choice of dividend policy affect the value of the firm. ठीक है, बेसिकली आपका दो भागों में बांटा गया है उनको। एक जो ऐसे हैं, ऐसे थ्योरीज हैं या जो ऐसे आपके रिसर्चर्स हैं या थ्योरिस्ट हैं जो क्या कहते हैं आपके कि भाई आपका जो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है वो आपका क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है। और दूसरा हमारा जो ग्रुप है वो क्या कहता है कि आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं करता है। यानी कि जैसे हमारा उसमें था मोडी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, क्या कहता था हमारा कि भाई आपका जो है वो आर्बिट्रेज प्रोसेस वर्क करेगा जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपका सेम हो जाएगा कोई भी दो आइडेंटिकल फर्म्स का। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है, देखिए सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा है आपका, एक है आपका वोल्टर मॉडल और दूसरा है आपका गॉर्डन मॉडल। द सेकंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज थ्योरीज विच कंसीडर डिविडेंड डिसीजंस irrelevant for the value of firm. In other words, these theories argue that the choice of dividend policy does not affect the value of the firm. यानी कि जो दूसरा ग्रुप है वो क्या कहता है कि भाई आपका जो डिविडेंड पॉलिसी है वो आपका इररेलेवेंट है, वो अफेक्ट नहीं करता आपके वैल्यू ऑफ फर्म को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है वोल्टर मॉडल। वोल्टर मॉडल क्या कहता है, Volter model supports the doctrine that the dividend policy is relevant for the value of the firm. क्या कहता है? According to Volter, the investment policy of the firm and its dividend policy are interlinked. Dividend policy are interlinked. तो उसके लिए आपका क्या कहता है वो, क्योंकि जो आपने उसमें पढ़ा था कैपिटल बजटिंग में हमने एक वो पढ़ा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने पढ़ा था, उसके अंदर वो क्या कहता था कि भाई आपका हम तभी हम डिविडेंड पॉलिसी या हम जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी देंगे या ज्यादा तभी देंगे जब हमें लगेगा कि हम हमसे ज्यादा रिटर्न, यानी कि कंपनी के पास कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो जो हैं हमसे ज्यादा वो खुद बाहर उस पैसे को जो हम उनको डिविडेंड के तौर पे देंगे
उसको इन्वेस्ट करके वो कमा सकते हैं, तब वो उनको क्या करते थे, डिविडेंड देते थे। ठीक है, लेकिन अगर उनको लगता है, क्या है, सबसे पहले क्या है, अगर उनको लगता है कि उनकी जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, और उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को वो रिटेन करके, अपना जो प्रॉफिट है उसको रिटेन करके वो उनमें इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है, तो वो उनको डिविडेंड नहीं देते थे। ठीक है, वो अपने पास रिटेन रखते थे और उसको लेटर स्टेज पे उनको अर्निंग्स को बढ़ा के उनको देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टर क्या कहता है, वोल्टर अप्रोच क्या कहती है मेनली, द मेन प्रोपोजिशन ऑफ द वोल्टर अप्रोच इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे, सबसे पहला है हमारा the return on firm's investment or its internal rate of return and its cost of capital or the required rate of return। यानी कि अगर जो फर्म का जो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि वो रिटर्न जो वो खुद उस पैसे को अपने पास रख के, रिटेन करके, वो रख रख के, ठीक है। हाँ जी रचना, कुछ कहना है? हेलो रचना, रचना कुछ कहना है? somebody was raising hand। हाँ जी गर्ल्स, किसी को कुछ कहना है तो बता दो अभी। आवाज आ रही है गर्ल्स? यस सर, आवाज आ रही। आवाज आ रही है ना? क्योंकि अभी मुझे यहाँ से दिख रहा था कि कोई हैंड रेज कर रहा था। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू वोल्टर अप्रोच optimum dividend policy of the firm shall be determined by the relationship between R and K। यानी कि R क्या डिनोट करता है आपका, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट। जो आपकी फर्म है, जो आपकी कंपनी है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उस पे आपका जो है कितना रिटर्न आता है। ठीक है, और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि आपका जो फर्म जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसका कितना रिटर्न, उसका कितना रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी आपका रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे आपका डिविडेंड पॉलिसी आपकी जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करती है। कैसे? In other words, if the firm's return on investment is more than the
the earnings rather than distributing